हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आज मैं एक जो यूपी सैनिक स्कूल के लिए जो इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे थे, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसे आप थंबनेल पर देख रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल का मेडिकल कैसे होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मेडिकल कैसे होगा और क्या क्या लेकर जाना है इंटरव्यू में, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं बच्चों के हैं, तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में आंसर देने वाला हूं कि आपका मेडिकल कहाँ से होगा। ठीक है, आपका मेडिकल कहाँ से होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, मेडिकल के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की प्रॉपर जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं बच्चों। सबसे पहले डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। जो यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स के लिए इंटरव्यू लेटर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो एक पीडीएफ डली हुई है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो ही सेम चीज़ आपके पास बाई पोस्ट भी आ रही है। बाई पोस्ट किसी के घर पर पहुंच चुकी है, किसी के घर पर पहुंच जाएगी। लेकिन जो नहीं पहुंची है तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, बस वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उनको मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट ना हो, आपको किसी के पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इंटरव्यू लेटर से। ठीक है, इंटरव्यू लेटर में क्या आया हुआ है, तो आपके सबके पास ये इस तरीके का इंटरव्यू लेटर आया होगा। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू लेटर आपके पास आया होगा। ठीक है, या जिसके पास बाई पोस्ट आया होगा तो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसके फादर का नाम और एड्रेस। लेकिन जिसने डाउनलोड किया तो वो ऐसा होगा। ठीक है, तो उसमें वो बताया हुआ कि भाई आपके बच्चे का जो है सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए। आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि लिखित प्रवेश परीक्षा परिणाम के आधार पर आपके बच्चा जो है साक्षात्कार हेतु इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुआ है। आपके पुत्र पुत्री को विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल कराकर, देखो बच्चों इस पे ध्यान देना, मेडिकल कराकर, आप वहां मेडिकल नहीं होना है किसी का भी, वहां पर आपको मेडिकल कराकर लेकर जाना है। दिनांक जितना भी आपकी डेट होगी वो भी आपकी जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपका रोल नंबर लिखे हुए किस डेट को जाना है, तो वो वहां से आप चेक कर सकते हो। जिसके पास बाई पोस्ट आया होगा तो उसके यहाँ पर लिखा भी होगा। विद्यालय में साक्षात्कार पत्र एवं प्रवेश पत्र जो कि लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में जारी किया जा चुका है के साथ पेन, पेंसिल एवं निम्न प्रमाण पत्र की मूल एवं अभिभावक द्वारा प्रमाणित एक छाया प्रति, कहने का मतलब ओरिजिनल, और उसके साथ एक फोटोकॉपी, उसमें अटेस्टेड होना चाहिए फादर से या मदर से। मतलब वो अटेस्टेड होने का मतलब ये होता है कि भाई आपने ये कहा है कि ये जो मैं जमा कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल है, इसमें कोई फोर्जरी या फेक नहीं है, इसलिए फादर से मदर से वो अटेस्टेड करवाते हैं उसको। ठीक है, निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के वंचित कर दिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि नगर निगम या जो भी आपके यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होता है। अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मैं आपको बात करूं सीधा सा, बर्थ सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी। और जो फोर्थ जो पॉइंट है आपका, जो आपने क्या किया है, जो एक डाउनलोड किया होगा पीडीएफ जिसमें मेडिकल के लिए है, वो आपको लेकर जाना है। पेन, पेंसिल और वो सब कुछ उसके साथ लेकर जाना है। एक प्रॉपर ड्रेस में जाना है, ड्रेस का भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेस क्या होता है। साक्षात्कार हेतु ड्रेस, बालिका के लिए अभ्यर्थी को सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट एवं सफेद जूता सफेद मोजे में होना चाहिए। ट्रैक सूट भी वाइट ही होना चाहिए। ट्रैक सूट के अलावा आप जो है सफेद सलवार कुर्ता भी पहन सकते हैं। अत्यधिक ठंड होने की स्थिति में स्वेटर, ब्लेजर या जैकेट पहना जा सकता है। उसे भी कोशिश करो कि सिंपल ग्रे कलर या वाइट कलर का हो, जो आपको पहनना भी है तो, क्योंकि सर्दी हो सकती है, तो उसी तरीके का उसको पहन के जाओ। कोई ज़्यादा रंग बिरंगा रेड या क्या बोलते हैं पिंक, इस तरह से नहीं पहन के जाना, जो क्या लगे, फॉर्मल लगे और एक
आई सूदिंग जो हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब भड़कीला इस तरह का कलर ना हो, सिंपल ग्रे या वाइट इस तरह से आप पहनकर जाओ, या नेवी ब्लू इस तरीके से आप जा सकते हैं वाइट पर पहनकर, और जो वाइट ही तो ज़्यादा अच्छा है। बालक अभ्यर्थी को सफ़ेद फुल शर्ट एवं पैंट, सफ़ेद जूता एवं मोजे पीटी शूज़ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ड्रेस है। देखो बच्चों, ये ड्रेस आप प्रॉपर तरीके से एक बार घर पर तैयार कर लो, पहनकर देख लो कैसे लग रहे हो आप, कोई डाउट ना हो। आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपकी लुक्स है, उसको आप एक बार अपने आप प्रिपेयर करके पहनकर देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करो, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे हम देखते हैं, साक्षात्कार के दौरान रहने में खाने पीने की व्यवस्था खुद आपको करनी है। वहाँ पर उन्होंने बोला है साफ साफ इधर उधर नहीं घूमना, जिससे कि इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हो। एक जहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जाए वहाँ पर बैठना है, और पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। ऐसा नहीं है कि भाई आप इधर उधर घूम रहे हैं, इन बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मेडिकल आपको फिट पाए जाने के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित न समझें, क्योंकि मेडिकल आपने करा लिया, हो सकता है कि आप बोलो कि भाई मैं तो फिट हूँ, अब हो जाएगा मेरा, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा, ठीक है। अब आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया प्रति साक्षात्कार के समय लाना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय नहीं दिया जाएगा। साफ साफ है कि भाई आपने बोला सर मैं अप्लाई कर रखा है, कुछ नहीं, आपको ओरिजिनल उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर जाना है। जो बच्चे अनरिजर्व्ड में हैं उनको ये जरूरत नहीं है, जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड में है उनको ये जरूरत नहीं है। ये जरूरत है सिर्फ किनको, जिन्होंने ओबीसी या एससी और क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है और उनका सिलेक्शन उसी के अंदर हुआ है, तो वो ये लेकर जाएंगे। जो जनरल है, अनरिजर्व्ड है, उनको इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को लाना अनिवार्य, जो कि नगर निगम जन्म अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हो भाई, 4 डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका जो है जो जिसका किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, और 4th जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको साथ में लेकर जाना है। इसके बिना आपको नहीं बैठाया जाएगा। तो ये जो है आपका मैंने बताया जो कंडीशन है, जो आपको क्या क्या लेकर जाना है। मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या लेकर जाना है और कैसे जाना है। साफ सी बात है, ध्यान रखना कि क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके का कोई सिफारिश और इस तरह भी कुछ भी नहीं वहाँ पर चलने वाला है। सिंपल सी बात है, तैयारी अच्छे तरीके से करा दीजिए जाए, ठीक है। हमारे इंटरव्यू बैच चले हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। एक सेकंड बैच भी हमने हॉस्टल बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे आ गए थे तो इसलिए हमने एक सेकंड बैच भी स्टार्ट किया। कोई बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, दिए गए नंबर पर कॉल करके वो हमारी हॉस्टल बैच या ऑनलाइन बैच में जुड़ सकता है, जो कि हमारा बैच मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ बच्चों जो मेडिकल में क्या क्या चीज़ें, सबसे बड़ी बात है मेडिकल आपका क्या होगा। मेडिकल आपको अपने पोस्ट वहीं से ही कराना है। कहाँ से मेडिकल आपको कराना है? जो आपका या यूपी का डिस्ट्रिक्ट, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, जो हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जो सीएमओ बैठते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे आपको मेडिकल कराना है। चलो मैं मेडिकल वाला फॉर्म आपको दिखा देता हूं एक बार बच्चों। देखो ये सबसे पहले ही आपको क्या भरना है, रोल नंबर भरना है और पर्सनल स्टेटमेंट्स। भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको खुद भरनी है। इसमें खुद ये पर्सनल स्टेटमेंट है ही ये कि आपको ये स्टेटमेंट खुद भरनी है। अपने आप सिग्नेचर भी आपके होंगे, ये आपको वो भर के नहीं देंगे सीएमओ। ये आप खुद एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मेरा ये चीज़ें इस तरह है, ये मेरी एज है, मेरी हाइट है, और उसमें खुद सिग्नेचर आपके और पेरेंट्स के होंगे। बताता हूँ आपको, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट टू सिक्योरली, यहाँ पर आपका एक फोटो लगेगा, उस पर आपके ही साइन होने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होना है वो, ठीक है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कब आपका मेडिकल एग्जाम हुआ, प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जाम, ये आपके कब हुए, कहाँ हुए, आपकी उनकी फादर नेम, फादर का, मदर का, ब्रदर सिस्टर कोई हैं तो उनके डिटेल, उनकी एज, उनकी हेल्थ, और जो कोई डेथ हुई है तो क्या रीज़न था उसका डेथ होने का,
ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, डायबिटीज इनमें कोई है, जो नहीं है तो NA आपको करना है कि NA नॉट एप्लीकेबल या नो, इस तरह आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, और कोशिश करो ना हो, अवॉइड करो कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो लिखनी है, और जो नहीं है तो NA। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई इस तरीके की इनमें से कोई बीमारी हुई है, यस और नो। जो नहीं है कोशिश इसमें ये रहनी है कि भाई नो, कि नहीं है, और हुई है तो किस एज में हुई है। यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर NA आ जाएगा कि आप कोई इस तरह की बीमारी नहीं है। इस तरह यहाँ सेम यहाँ पर आ जाएगा। हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी, इफ सो स्टेट द नेचर ऑफ डिजीज एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल। आप कभी कोई छोटी बुखार, खांसी, इस तरह की कोई नॉर्मली तो नॉर्मल बीमारी होती हैं, इनके आप एडमिट हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर इलनेस होती है, उसका आप यहाँ पर मेंशन करोगे। लेकिन मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें छोटी छोटी बातों को मेंशन नहीं करने की जरूरत है, बड़ी बात कोई है तो मेंशन करो, नहीं तो उसको भी अवॉइड करो। ठीक है, इसके बाद आपने डिक्लेरेशन कहा कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑल डिटेल्स द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी आपने डिटेल दी हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो आपने यहाँ पर रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट डाला, और इसमें सिग्नेचर आपके बच्चे की सिग्नेचर होने हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम, रोल नंबर और नीचे सिग्नेचर फादर और मदर के। ठीक है, यहाँ पर ये, और जो डेट है जिस दिन आप कर रहे हो, मतलब इंटरव्यू से पहले की कोई भी आप इसमें डेट डाल सकते हो। ये तो आपका हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन। ये है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इतना होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग। आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पर हाइट लिखी जाएगी, यहाँ पर वेट लिखा जाएगा। ठीक है, और चेस्ट मेजरमेंट लिखी जाएगी। ये सब कुछ यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वो होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे CMO बैठते हैं, वहाँ पर आपको लेकर जाना है। वहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी, सब मेजरमेंट वहाँ पर होंगी। डिफरेंट तरीके के टेस्ट होंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से आपकी एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनेगी। वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रिपोर्ट्स फिल होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें रिजल्ट फिल होंगे, और फिर CMO जो है अपने उसमें सील एंड स्टैंप लगाएंगे कि हाँ यू आर मेडिकली फिट। ओके, इसमें साफ साफ उन्होंने बताया गया है, CMO के लिए भी एक उन्होंने दिया हुआ है लाइन कि भाई आपको बहुत फेयर मेडिकल करना है, क्योंकि हम इसमें जो पैसा खर्च कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ये बच्चे जो हैं हम प्रिपेयर करते हैं इनको NDA के लिए, CDS के लिए, आर्मी के लिए। आप अभी इसको जो मेडिकली अनफिट है उसको फिट कर दो और बाद में वो प्रॉब्लम हो जाए उसको, और तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये विजुअल स्टैंडर्ड, यहाँ पर आई चेकअप होगा। ठीक है, ये चेस्ट चेकअप है, ये आई चेकअप है। फिर उसके बाद बताया हुआ कि कितनी आई चेकअप चल सकता है, कितनी आई की प्रॉब्लम हो तो वो चल सकती है। फ्लैट फुट के बारे में है, एक्सेप्टेंस फॉर एडमिशन, नोक नी जो आपके घुटने जो किसी के लगते हैं आपस में, उसके बारे में बताया हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन किन के लिए है आप भी पढ़ सकते हो, और जो CMO चेक कर रहा है उनके लिए भी उन्होंने उसके लिए रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। डेंटल कंडीशन, दांतों की कंडीशन क्या होनी चाहिए। हियरिंग स्टैंडर्ड, आपका सुनने की जो क्षमता है उसके बारे में दिया हुआ है। स्पीच टेस्ट, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, द कैंडिडेट विल हैव नो लॉस ऑफ हियरिंग इन ईदर ईयर एट फ्रीक्वेंसी 128 to 4096 साइकिल पर सेकेंड, ऑडोमेट्री रीडिंग बिटवीन +10 एंड -10। ये सब चीज़ें उन्होंने रेफरेंस दे रखी है कि भाई इस लेवल पर आपको बच्चे को चेक करना है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट, ये फिर वो बताएंगे जब वो ऊपर का चेकिंग हो जाएगी, फिर ये बताएंगे कि भाई इनमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपनी सिग्नेचर और स्टैंप, ये सब चीज़ें, ये सब उनको भरना है। किसको? CMO को भरना है ये सब चीज़ें। उन्हीं के लिए रेफरेंस के लिए आपको दे रखी है। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पेपर हैं ये प्रिंट निकलवा कर वहाँ पर लेकर जाने हैं, वो इनको देखकर खुद फिल करेंगे। ठीक है, और फिर नीचे जो है वो डिटेल जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, ENT स्पेशलिस्ट कौन थे, आई स्पेशलिस्ट कौन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन और डीन, यहाँ पर उनके सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो है ऑब्लिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो वहाँ पर जो सबसे हेड हैं उनके सिग्नेचर होंगे। वो उन्हें खुद पता होता है, सबको पता होता है, हर एक ज़िले से इस तरह के मेडिकल्स होते हैं तो उनको सारा क्लियर होता है कि किस तरीके से करना है। बेसिकली आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाना है। स्पेशल अटेंशन फॉर द मेडिकल ऑफिसर, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद फिर ये एक डिटेल है, यहाँ भी आपका फ़ोटो लगेगा, बोन एंड जॉइंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं
जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से फिल होगी, क्योंकि एक ये मानकर चलते हैं कि एनडी और सीडीएस लेवल का आपका मेडिकल हो रहा है, क्योंकि आपको उस लाइन में जाना है। तो यहाँ पर सीवीएस, लंग्स, एब्डोमेन, स्किन, ये इन्वेस्टिगेशन सारी इसमें होती है। ठीक है, तो ये आपको रिमार्क फॉर मेडिकल बोर्ड, फिर यहाँ पर मेडिकली फिट और अनफिट फॉर एडमिशन ये लिख के नीचे सीएमओ सिविल सर्जन अपने साइन करते हैं। ये आपका नोटेड बाय द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स ओब्लिक गार्जियन, यहाँ पर ये पूरा आपको प्रॉपर फिल करके उस टाइम पर लेकर जाना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि काफ़ी बच्चे कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, वहाँ होगा, यहाँ होगा, उसमें कहाँ हमें जाना है, ये मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाई है। मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो वीडियो कुछ और लोग भी देख रहे होंगे, तो जो बच्चे हॉस्टल में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ या ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और क्या बोलते हैं, कोर्स में जुड़ें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।